हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोली फैंस। देखिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ सेमेस्टर के सभी के कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो उसी के ऊपर स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, जैसे वो अपना रिजल्ट चेक करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिएगा। जैसे ही वो चेक करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स के आगे लिखा आ रहा है एब्सेंट, जबकि वो एग्ज़ाम दे के आए हैं। ईआर और फेल शो कर रखा है, जबकि उन्होंने पूरा एग्ज़ाम किया था और उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, तब भी उन्हें फेल कर दिया गया है। स्टूडेंट्स के मदर्स के नेम के आगे नील लिखा हुआ है, एन ए प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन सबका क्या सॉल्यूशन है वो हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो आपके पेंडिंग कोर्सेज का रिजल्ट है उसी महीने में आएंगे। तो फाइनली आज रिजल्ट आपके डिक्लेयर कर दिए गए थे। अब जो इश्यूज आ रहे हैं, चलिए मैं सीधे आपको रिजल्ट स्कोर कार्ड पे समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट सेमेस्टर का ही दिखाऊंगा ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर का तो जरूरी है, पर इसमें सारे फोर्थ सेमेस्टर के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस टाइप का आपका रिजल्ट आया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मदर्स नेम के आगे एन ए लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर के आगे नहीं लिखा हुआ है। तो इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, इससे आपको कोई इशू नहीं होगा आपका। ये एक टाइप का ग्लिच है, ये बाद में जाके ऑटोमेटिक अपडेट होकर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं नीचे। जैसे आप नीचे आएंगे, आपके सामने शो होता है एब्सेंट। तो सबसे पहले मैं एब्सेंट का ही क्लियर कर देता हूँ, एब्सेंट और आर ए। एब्सेंट का मतलब तो सीधा ये है कि आपने एग्जाम नहीं दिया, और आर ए का मतलब क्या है? आर ए के दो मतलब होते हैं, या तो आप एब्सेंट है या फिर आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, आपकी मार्कशीट पर कुछ लिख दिया गया है। उस कंडीशन में भी आर ए शो किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन दो कंडीशन में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जहाँ पे अपना एग्जाम दिया है वहाँ पे जाना है, और आपको डेट वगैरह सही ढूंढ के ले जानी है कि जिस दिन आपने कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, वहाँ की उस दिन की आपको अटेंडेंस शीट निकलवानी है। अगर आपके अटेंडेंस शीट में वहाँ पे साइन हुए होंगे, अगर आपको उसको फोटो प्रिंट करा के और वहाँ के साइन करवा के आपको फिर जाना होगा नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस आप विश्वविद्यालय जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देनी है अपनी मार्कशीट के साथ, जो वहाँ से आप अटेंडेंस शीट लाए हैं, कि सर ये देखिए मैंने एग्जाम में प्रेजेंट था, तब भी मुझे एब्सेंट शो कर दिया गया है। तब जाके वो वहाँ पे आपका अपडेट कर देंगे आपका रिजल्ट। ये बात तो समझ में आ गई एब्सेंट और आर ए का। अब आते हैं ई आर और फेल। देखिए, ई आर और एफ का मतलब ये है कि आपके 40% से कम मार्क्स आए हैं, इसलिए आपको ई आर शो किया गया है और एफ शो किया गया है। इसी का मतलब यही है कि आपको जिस भी सेम में फेल हुए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए तो इसका एग्जाम आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में फेल हुए तो इसका एग्जाम आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, सर जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल का सीन है, उसमें क्या है? देखिए, आर ए का मैंने समझा दिया, स्टूडेंट्स का दे रखा है ये थ्योरी में तो बी ग्रेड से पास है, पर इसको प्रैक्टिकल में फेल दे रखा है। पर इसको जो ओवरऑल नेट ग्रेड है वो डी दे रखा है, तो इसलिए इसको पास कर दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको नीचे शो हो जाएगा कि आपके कितना रिजल्ट आया। ई आर जिसमें आप फेल या ई आर होंगे, उसमें आपका सब्जेक्ट का कोड लिख के आपको दिखा देगा कि इस सब्जेक्ट में आपको फेल है, इसका आपको एग्जाम दोबारा देना होगा। एच जी पे काफ़ी लो आई है, ये देख लीजिएगा। इस टाइप के रिजल्ट आए हैं, मतलब काफ़ी लो रिजल्ट आया इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिले थे। अब पता नहीं क्या हुआ है, अंदर स्टूडेंट्स करके नहीं आए या सोल्व वालों की गलती है, वो अब आपको बाद में पता चलेगी। अब आर ए दे रखा है, जीरो का मतलब ये ओ मत मानिएगा, जीरो का मतलब जीरो बिल्कुल फेल ही कर दिया गया है स्टूडेंट को। तो इसी सब्जेक्ट का दिया गया है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का है, इसका आपको फेल का यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर यहाँ दिया गया होता तो यहाँ पे समझ में आ जाता। बाकी देखते हैं, फेल्ड इन पेपर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। एब्सेंट क्लियर कर दिया, आर ए का क्लियर कर दिया, ई आर का क्लियर कर दिया, फेल का क्लियर कर दिया। और अगर मदर्स के नेम के आगे नील या एन ए लिखा हुआ है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निकल ग्लिच है, ये बाद में जाके ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बाकी अगर आपका फेल और एब्सेंट दिखा रहा है, इसका मतलब आप 40% से कम मार्क्स आए हैं, इसलिए आपको ई आर और फेल दिया गया है। जैसा कि 100 नंबर का पेपर है, आप मान लीजिए उसमें से आपके अगर 38 या 35 भी आए हैं तो आपको ई आर और फेल दिया गया है। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि मैं पूरा एग्जाम अच्छे से करके आया था, तब भी मुझे फेल और ई आर दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपको रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग का फॉर्म भरना होगा। वही लास्ट ऑप्शन है, उसके लिए देखिए आपको पे करना पड़ेगा, पर उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर आप श्योर है कि आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छा करके आए थे, तभी आप भरिएगा फॉर्म को। अगर आपको बस ये लगता है कि हाँ मुझे पासिंग मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, उस कंडीशन में आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये बात आपको समझ में आ गई। किस कंडीशन में भरना है? अगर आपको लगता है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लिख के आया था मैं, उतने मार्क्स तो मुझे मिलने ही चाहिए थे, और अगर आप उम्मीद करते हैं पासिंग मार्क्स की, तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। बाकी जितने होंगे फॉर्म्स के प्राइस या जो भी होगा, फॉर्म कैसे बनना है, वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।